डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आयोटा पावर 31। इस आयोटा पावर 31 को हमारी ये कोशिश होगी कि इस तरह से लिखें कि इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 2 का मल्टीपल हो या 4 का मल्टीपल हो। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड मैं स्टार्ट करवाता हूँ। आयोटा 31 को आप लिख सकते हो आयोटा 30 टाइम्स आयोटा। अब 30 लिखने का क्या फ़ायदा होगा कि इसके अंदर ये 30 जो ये 2 का मल्टीपल है, तो 30 को हमने लिखा आयोटा स्केयर की पावर 15। याद रहे यहाँ हम ये रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। ए पावर एम एन को हम लिख सकते हैं ए पावर एम होल पावर एन, हम उसको लिख सकते हैं ए पावर एन होल पावर एम। ओके, सो आयोटा 30 को हमने लिखा आयोटा स्केयर की पावर 15। आप देख सकते हो कि पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, दोबारा 30 आ जाएगा और ये आयोटा एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है आयोटा स्केयर -1 की इक्वल है, तो यहाँ आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा और पावर 15 एज इट इज। ये स्टेप ये रहा, आयोटा स्केयर की जगह -1 लिखा गया, पावर 15 एज इट इज और ये आयोटा एज इट इज यहीं आ गया। अब हमें पता है स्टूडेंट्स के आयोटा और -1 की पावर 15 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -1 की पावर 15 का मतलब -1 होता है। ये आ गया -1, ये सब का आंसर आ गया -1 और आयोटा मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर आएगा माइनस आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसका सेकंड मेथड आपको करवाता हूँ। सो आयोटा पावर 30 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 28 आयोटा पावर 3। इसको मजीद लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 पावर 7 और आयोटा क्यूब एज इट इज। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको ये कहा था कि आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर है -1 के इक्वल, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है। सो हमने देखा कि आयोटा पावर 4 1 के इक्वल है। ओके, वो लॉजिक आप यहाँ पे अप्लाई करें। ये आ गया हमारे पास 1 पावर 7 और आयोटा क्यूब को हमने लिखा आयोटा स्क्वायर आयोटा 1 पावर 7 1 आ गया, आयोटा स्क्वायर आ गया -1 और आयोटा एज इट इज। तो ये सारे मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आ जाएंगे माइनस आयोटा। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि आयोटा पावर 31 by applying both methods is equal to माइनस आयोटा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। माइनस आयोटा पावर 6, सेकंड पार्ट है माइनस आयोटा पावर 6। इस माइनस आयोटा पावर 6 हमने लिखा माइनस आयोटा पावर स्क्वायर होल पावर 3। इसमें भी स्टूडेंट्स वही लॉजिक लगी है जो मैंने यहाँ मेंशन की थी। मैं दोबारा लिख देता हूँ। उस लॉजिक को कि ए पावर एम इंटू एन को हम लिख सकते हैं ए पावर एम होल पावर एन या ए पावर एन होल पावर एम। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगी। 6 को हमने लिखा माइनस आयोटा पावर 2 होल क्यूब। आप देख सकते हैं पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर आयोटा 6 आएगा और आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर जो होता है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। मैं कहना चाह रहा हूँ
माइनस आयोटा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1। तो इस फैक्टर की जगह आ गया आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, पावर 3 एज इट इज, इधर भी एज इट इज, और -1 की पावर 3 -1 के इक्वल होता है। सो हमारे पास माइनस आयोटा पावर 6 का आंसर क्या आ गया -1। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, -1 पावर -13/2। तो स्टूडेंट्स ये अगेन -13/2 को आप लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स -13, या -1/2 इंटू -13 भी आप लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि -1 पावर -13/2 को हम लिख सकते हैं -1 पावर 1/2 होल पावर -13। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिखा गया, और ये -1 पावर 1/2 असल में इसके रूट ऑफ -1 है, -13 एज इट इज, ये आ गया आयोटा पावर -13। सो अब हम इस स्टेप पे आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और आयोटा पावर -13 को आप लिख सकते हो -14+1। ये लिखने की रीज़न क्या थी कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो आयोटा की मैक्सिमम पावर होगी हम उसको 2 का मल्टीपल बनाएंगे या 4 का मल्टीपल, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और आयोटा पावर 4 जो है वो 1 के इक्वल होता है। सो -13 को हमने लिखा -14+1, और ये जो माइनस, इसको हम, ये जो स्टेप है इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। आयोटा पावर -14 इंटू आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है। तो इस जो फैक्टर था आयोटा पावर -14+1 को मैंने ये लिखा। अब ये आ गया आपके पास आयोटा स्क्वायर की पावर -7 टाइम्स आयोटा, और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, यहाँ आ गया -1 आयोटा एज इट इज, और -1 की पावर -7 -1 के इक्वल होता है, आयोटा एज इट इज। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया माइनस आयोटा आ गया। व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसको आप लिख सकते हैं -1 1/2 होल पावर -13। ओके, ये आ गया आपके पास -1 ऊपर स्क्वायर रूट -13। ये आ गया आयोटा पावर -13, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल होता है। इसे मजीद ले सकते हैं आयोटा पावर -14+1। तो -13 को हमने लिखा -14+1, ताकि इसमें 2 या 4 का मल्टीपल आ जाए, यहाँ 2 का मल्टीपल आएगा। इसे मजीद लिख सकते हैं आयोटा पावर -14 आयोटा, ये मजीद लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर होल पावर -7 आयोटा एज इट इज। स्टूडेंट्स पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो अब आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1 की पावर -7 इंटू आयोटा एज इट इज। -1 की पावर 8 जो होती है वो -1 की इक्वल आएगा, -1 इंटू 7, सॉरी आयोटा, इसकी जगह ये -1 आ गया,
और आयोटा एज इट इज, तो आंसर आपके पास माइनस आयोटा। तो हमने इसको यहाँ नीटली कर लिया। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 2 ओवर -1 पावर 3/2। -13/2 को लिखा -1 पावर 1/2 होल पावर -13। इस तरह इसको भी लिखेंगे -1 पावर 1/2 होल पावर 3, यानी हम इसको देख सकते हैं -1 पावर 1/2 होल पावर 3। ये जो फैक्टर है ये सबको सिर्फ आयोटा भी ले सकते हो। याद रहे एक मेथड ही है कि -1 को आप आयोटा स्क्वायर लिखते हैं और पावर 1/2 एज इट इज जैसे यहाँ लिखा गया है। दूसरा ये था कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये सारा जो है आयोटा के इक्वल आता है। आप देख सकते हैं कि आयोटा के इक्वल ही आएगा और पावर 3 एज इट इज। एनी हाउ तो -1 को हमने आयोटा स्क्वायर लिखा, 2 पावर ये कैंसिल होगी 2 और 1/2, हमारे पास बच गया 2 ओवर आयोटा क्यूब। इसे आप ऊपर ले जाएं 2 और आयोटा पावर -3। अब इस जो पावर है इसको 2 या 4 का मल्टीपल बना दें। यहाँ हम 4 का मल्टीपल बनाते हैं तो 2 एज इट इज, और आयोटा पावर -3 को लिखा -4 + 1। -3 किस इक्वल होता है स्टूडेंट्स? -3 इक्वल टू -4 + 1। तो ये अब इसे फिर हम मजीद हम ब्रेक करेंगे। आयोटा पावर, ये स्टेप को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। आयोटा पावर -4 + 1 तो हम लिख सकते हैं आयोटा पावर -4 इंटू आयोटा। ये जो फैक्टर है इसे लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 होल पावर -1 आयोटा एज इट इज। और आयोटा पावर 4 का मतलब 1 होता है, 1 पावर -1 इंटू आयोटा। 1 पावर -1 1 ही होता है, 1 इंटू आयोटा। आंसर क्या आ गया? आयोटा आ गया। ओके, तो लास्ट पार्ट की तरफ देखते हैं स्टूडेंट्स। 23 को हमने लिखा 20 + 3, 20 + 3, और 20 को हमने लिखा 4 टाइम्स 5 + 3। इस तरह 58 को हम लिख सकते हैं 56 + 2। 56 + 2 में जो 56 है उसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 14। और ये 21 है, 21 को हम क्या लिख सकते हैं 20 + 1। 21 को लिखा और 20 को लिखा 4 टाइम 5 1 है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको ज़रा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। स्टूडेंट्स इस 23 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 20 + 3 प्लस आयोटा पावर 58 को लिख सकते हो 56 + 2, और आयोटा पावर 21 को लिख सकते हो 20 + 1। ऐसा क्यों किया? ताकि मैं होल पावर में 4 का मल्टीपल ले आऊँ या 2 का ले आऊँ, तो यहाँ मैंने 4 को प्रेफर किया। ओके, सॉल्व करते हैं। इसको लिखो आयोटा पावर 20 इंटू 3, ये आ गया आयोटा पावर 56 इंटू आयोटा का स्क्वायर, और ये आखिरी फैक्टर बन गया आयोटा पावर 20 इंटू आयोटा। ओके, अब इस 20 को 4 का मल्टीपल बना लेते हैं, 56 को भी 4 का मल्टीपल बनाते हैं और 20 को भी 4 का मल्टीपल बनाते हैं। इसको आप लिख सकते हो आयोटा पावर 4 होल पावर 5। आयोटा क्यूब को लिख लो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 56 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 होल पावर 14, और आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा 20 को लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 होल पावर 5 टाइम्स आयोटा। ये बन गया आपके पास आयोटा 4 जो है वो 1 पावर 5 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर आ गया -1, ये आयोटा एज इट इज। अगेन आयोटा पावर 4 इक्वल टू 1 होल पावर 14 एज इट इज, -1 इसी तरह, प्लस आयोटा पावर 4 को हमने लिखा 1 होल पावर 5 एज इट इज,
और आयोटा। ये स्टूडेंट्स आ गया आपके पास 1 माइनस 1 आयोटा प्लस 1 माइनस 1 प्लस ये आ गया 1 डॉट आयोटा। ओके, ये सब मल्टीप्लाई होके हमें माइनस आयोटा देंगे आंसर। ये सब मल्टीप्लाई होके माइनस 1 देंगे और ये आयोटा। ये आ गया आपके पास माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, ये कैंसिल होके आंसर हमारे पास माइनस 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने देखा आयोटा पावर 23 58 प्लस आयोटा पावर 21 का आंसर -1 आ गया। होप आपको ये क्लियर हो गया।